पॉडकास्ट का टॉपिक है डीप इनर हीलिंग। अब ना आपने नोटिस किया होगा कि जब सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है तो हम घर में ही कई बार टैबलेट ले लेते हैं और 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत गहरी कोई चीज़ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्कैन्स कराते हैं, सर्जरी कराते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो हो रहा है फिज़िकल लेवल पे, आपके बॉडी के लेवल पे। लेकिन हमारे इमोशंस भी जड़ से अंदर हमारे अंदर बैठ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कई बार हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला जैसा हम चाहते थे, तो वो ना अंदर ही अंदर हम में एक कड़वाहट पैदा कर देती है, जो ओवर द इयर्स आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप डीप इमोशनल हीलिंग भी करें, लाइक एक ऐसे वे में अपने अंदर रूट कॉज ऑफ इमोशंस को भी सॉल्व करें। अब अगर आज ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं तो हम बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर करेंगे साथ में, जहाँ ये प्रेयर करने के बाद आप एक्चुअली नोटिस करेंगे कि आपने अपने कोर रूट इमोशनल प्रॉब्लम्स में हीलिंग की दुआ कर दी है। एंड ऑलवेज एक बात याद रखिएगा, गॉड ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बहुत बहुत फेवरेट चाइल्ड हैं। तो चाहे आपकी कितनी भी गलतियाँ क्यों नहीं की हो, चाहे आपने कितनी मिस्टेक्स क्यों नहीं की हो, बट गॉड आपको बोलते ना, उनके लिए तो आप उनके बच्चे हैं। उन्हें पता है कि इसे बस मुड़ के मेरे पास आना है और प्रेयर करनी है, एंड हियर गॉड विल हेल्प यू गेट योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। सो जो इमोशनल हीलिंग पता है क्या होता है? हीलिंग होता है कि अगर कुछ ख़राब हो गया है तो आप उसे ठीक करें, और आप पहले से बेटर वे में उसे ठीक करें। वो चीज़ होती है हील होना। अगर मुझे कहीं धक्का लग गया है, बैंडेज करके वो ठीक हो जाना, दैट इज़ हीलिंग। ओके, इमोशनल हीलिंग मतलब कि हमारे लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया या कोई काइंड ऑफ वायलेंस हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, तो बेसिकली हमें इमोशनली धक्का लगा है अपने अंदर। तो इसके लिए भी हमें हीलिंग करनी पड़ती है। अब फिज़िकल धक्का ना आप नोटिस करेंगे, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, आप प्लास्टर लगा देते हैं और कुछ टाइम में वो प्लास्टर निकल के आप नोटिस करते हैं बैक टू योर बॉडी इज़ बैक टू बीइंग फिट। बॉडी ना बड़ी कमाल की चीज़ है, ये भगवान की बेस्ट कंप्यूटर है। तो जब लगता भी है ना, ये आपको ठीक करने के इसमें मोड में चली जाती है। सेम वे आपकी सोल भी ना आपकी बेस्ट हीलिंग मैकेनिज़्म है। तो जब उसे इमोशनल धक्के लगते हैं ना, लाइफ में ट्रॉमास होते हैं या इमोशनल धक्के लगते हैं, तो वो अपने आप को ठीक करने के मैकेनिज़्म में चला जाता है, बट आपको उसके लिए प्रेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ ट्रूथ्स मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ट्रूथ नंबर 1, हम सबको इमोशनल धक्के लगे हैं। आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पे। हम सबको, किसी को बचपन में, किसी को टीनेज में, किसी को बड़े होके, लाइफ के डिफरेंट सेगमेंट में हम सबको इमोशनल चैलेंजेस गो थ्रू करने पड़े हैं। किसी को मेंटल अब्यूज़, किसी को फिज़िकल अब्यूज़, कोई इमोशनली बहुत सेंसिटिव होता है, वो बात पे रोना शुरू कर देता है। सो वी ऑल हैव बिन थ्रू इमोशनल स्कार्स इन आवर लाइफ। अब नंबर 2, आपने डिसाइड करना है, ये आपका डिसीजन है कि मैंने इससे हील होना है कि मैंने बस यहीं इस चीज़ को पकड़ के बैठना है। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि मैंने हील होना है, तो फिर आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, राइट। 3rd, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल हीलिंग की। हमारी सोल है ना, एक नेचुरल लेवल पे ब्लिस फील करती है, हैप्पीनेस फील करती है, जॉय फील करती है, पीस फील करती है। ये उसका नेचुरल स्टेट है। जैसे हमारी बॉडी का एक नेचुरल स्टेट नहीं होता कि अगर कुछ लग भी जाए तो बॉडी कैसे हील करने लगती है,
उसी तरह हमारी सोल हमें नेचुरली जॉयफुल, हैप्पीनेस, ब्राइट, अच्छा फीलिंग गुड इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग आवर सोल नोज। लेकिन जब हमें धक्के लगते हैं इमोशनली, तो हम भूल जाते हैं व्हाट फीलिंग गुड रियली मीन्स। एंड वो धक्के जब बार बार लगते हैं ना, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सोल के ऊपर बहुत हैवीनेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे आपकी बॉडी और माइंड कनेक्टेड होता है। तो जो इमोशंस आप बार बार एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो आपकी बॉडी में भी आप बीमारी के रूप में नज़र आना शुरू होते हैं। अगर आपने बहुत रिजेंट किया होगा ओवर द इयर्स, आपके मन में लंबी लंबी चीज़ों की रिजेंटमेंट पड़ी होगी, तो वो आप देखेंगे कि कैंसर के रूप में बाहर निकलती है बॉडी में। शार्प लेवल ऑफ अपनी कोई चीज़, जैसे ना आप पकड़ के जो बैठ जाते हैं इमोशनली भी, अगर आप चीज़ें पकड़ के बैठ जाएंगे ना और उस पर बार 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 अटके पड़े रहेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे बीमारी के रूप में वो चीज़ें बाहर आती हैं। चाहे फिज़िकली बाहर आएंगी आपके बॉडी पे, या मेंटली आपको मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह सब एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ना जब अपने आप को नोटिस करें ना, तो हम अपने आप को हील करने की तरफ आगे बढ़ें, इमोशनली हील करें। बिकॉज इमोशनली अगर आप हैप्पी होंगे, आप जॉयफुल होंगे, आप पीसफुल होंगे, तो लाइफ की बड़ी सारी बातें आप बड़े प्यार से आगे गो थ्रू करेंगे। लाइक इवन चैलेंजेस भी आएंगे ना, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बोलेगा कोई नहीं, मैं इसमें से निकल जाऊंगी। माई गॉड विल होल्ड माई हैंड एंड माई गॉड विल टेक मी फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड इमोशनली आपकी वेलबींग अच्छी होगी ना, तो आप नोटिस करेंगे कि लोग आपसे बात करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज यू गिव जैसे आप नोटिस आपकी फ्रेगनेंस होगी आपकी सोल की, जो हर जगह स्प्रेड होगी। नाउ ये जो प्रेयर आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, ये इतनी पावरफुल प्रेयर है, इतनी पावरफुल प्रेयर है कि आपके बचपन से लेके आज तक आपको जो जो इमोशनल धक्के लगे हैं, ये हर लेवल पे जाके आपको हील करती है। अब हम सबको ना क्या बोलते हैं, पेरेंट के धक्के लगते हैं, फादर ने कुछ बोल दिया, मदर ने कैसे ट्रीट किया, सिबलिंग राइवलरी होती है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फिर आप वर्क पे आते हैं तो वहाँ इश्यूज़ होते हैं बॉस के साथ। ज़िंदगी में डिप्रेशन एक मेजर इशू है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हम हर लेवल पे अपने आप को ना रीपेरेंट कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ को हम अपने आप से जब बात करते हैं ना, हम अपने आप को फिर से अंदर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो आज की प्रेयर है, जो मैं चाहूँगी आप मेरे साथ बोले, ये आप नोटिस करेंगे ये आपकी सोल से ना एक जैसे वेरी हैवी बर्डन लिफ्ट कर देती है। और ये अगर आप रोज़ सुनना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग काम, पीसफुल, वो ट्रॉमास हील होना शुरू होते हैं। आपके बोलते हैं ना इमोशनल, आपका जो माइंड होता है वो पीस एक्सपीरियंस करता है, बेवजह खुश रहता है, जॉयफुल रहता है। एंड आप पिछली बातों को देख के, आप सच बताऊँ, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ आपको याद भी नहीं होती हैं। आपको लगता है अच्छा ये तो छोड़ दो ना, क्या ही याद करना है इस चीज़ के बारे में। लिटरली आप में, और आप अपने आप से और मोहब्बत करने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। सो कम लेट्स से दिस प्रेयर टुगेदर। बड़े सच्चाई, बड़ी शिद्दत से ये प्रेयर कीजिएगा मेरे साथ। एंड इसके बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा एंड मेक श्योर दैट जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान देते हैं ना कि इसका फ्यूचर ऐसे हो, या आप अपने घर वालों, अपने हस्बैंड का ध्यान देते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान देते हैं, वैसे आपने अपना भी ध्यान देना है। ये इमोशनल वेलबींग के लिए नेसेसिटी है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। So chalo, let's start with the prayer. Dear God, I pray for deep inner healing in my foundational cracks. I pray for the power of generational issues to be broken over my life. I pray, God, you help me know my value as a child of God.
आई प्रे गॉड दैट आप मुझे डिलीवर करें फ्रॉम ऑल ईविल एंड हार्म, मुझे ब्लेस करें, ब्लेस माई लाइफ, एनलार्ज माई लाइफ, मेरी लाइफस्टाइल में बरकत लाएं, मेरी दुनिया में बरकत लाएं, मेरे फेस पे मुस्कुराहटें लाएं, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें. I pray, God, that the lies I believed about myself be exposed to me and that I know the truth. I pray, God, you elevate me to my rightful place in my life and I stop turning to people to be their source of supply. I pray that I have my soul full of love, peace, joy, and I'm healed of my father issues, of my mother issues, of my sibling issues. I pray my heart is not hardened by what all has happened in my life. Please, God, make me soft, kind, pure-hearted, with lot of wisdom and humility in me. I pray, God, कि you take all the heaviness from my heart, all the resentment, all the bitterness, and wipe it off from my mind only. Give me a new heart, full of peace, love, and joy. I pray that I repent for all my mistakes and sins I committed in my life. Help me, God, to rise like a phoenix, touching the pinnacle of success in life with utmost humility. God, I ask that you help me love myself. Help me to see myself the way you see me. Help me to realize that you have placed within me unique qualities, talents, and gifts. Help me appreciate what you have done for me. Help me, Lord, to see myself with your eyes. Help me to realize that I am work in progress and help me to grow in you, God, and be beautiful in your eyes. Show me the ways to genuinely love myself. Give me a spirit of wisdom, discipline, and understanding. And I pray this with all my heart, Lord. Thank you for healing me on the most deepest level, which even I am not aware of today. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Now, अगर ये प्रेयर आपने मेरे साथ आज बोली है, आपका हीलिंग जर्नी बिगिन हो चुका है. अब यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट गॉड जब हील करते हैं ना तो उसको टाइम लगता है. डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग इज़ गोना बी ओवरनाइट. लाइफ विल चेंज ओवरनाइट, बट एवरी टाइम यू लिसन टू दिस प्रेयर यू विल फील आपके स्कार्स अंदर से हील हो रहे हैं. और एक वक्त ऐसा आएगा आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब. यू विल बी लाइक, अच्छा ठीक है, हाँ ये हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम इन माई लाइफ एंड टुडे गॉड हैज टर्न मी इनटू अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. लाइफ में ना हम कॉन्स्टेंटली ना एक वर्जन बनते हैं. जब हमारी बच्चे होते हैं तो हमारा एक वर्जन होता है, टीनेज होते हैं तो हमारा एक वर्जन होता है, शादी होती है तो हमारा एक वर्जन होता है, माँ बनते हैं तो एक वर्जन होता है. हम कॉन्स्टेंटली डिफरेंट वर्जन्स बनते रहते हैं. तो सेम वे इन लाइफ आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो ओल्ड वर्जन से आप जब ये प्रेयर करते हैं ना एवरी डे, यू विल सी आप एक न्यू वर्जन की तरफ बनेंगे. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू वर्जन इज़ कि यू आर इवॉल्विंग, यू आर डेवलपिंग. आप नोटिस करेंगे इस वर्जन पे आपकी कोर इमोशनल जो स्टेट्स होते हैं ना, आपको ग्रेटिट्यूड फील होता है. यू आर वेरी पेशेंट, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी लविंग, यू जस्ट लव लाइफ ऑल टुगेदर. आपको दूसरों की तरफ जजमेंट्स नहीं पास होती हैं. आप बोलते हैं ठीक है ना यार, उसकी लाइफ है, उसको जो करना है करने दो, बट आप अपने लिए डिसर्न करते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है. दैट इज़ वॉट यू काइंड ऑफ लुक इन टू. सो that's it for today. I sincerely pray God आपकी लाइफ को उठाएं and उसे beautifully transform करें. What others take 20 years to achieve, may you achieve it in next 2 years. That's my prayer for you with the power of this healing. And Dil se thank you so much for listening to my podcast. Lots of love, Sonia.